नमस्कार, वाइल्ड छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। रायगढ़ जिले के लैलूंगा में जल संसाधन विभाग द्वारा किए जा रहे नहर के कंक्रीट कार्य की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। विभाग द्वारा छोटे बड़े नहरों में सीसी लाइनिंग कराया जा रहा है, लेकिन महीना भर भी नहीं हुआ और निर्माण कार्य में दरारें आनी शुरू हो गई है। इसके बाद विभाग ने आनन फानन में मरम्मत कार्य शुरू किया है। लैलूंगा क्षेत्र के किसानों का कहना है कि नहरों की स्थिति पहले ही खराब थी और जब से यह निर्माण कार्य शुरू हुआ है उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम नहरों में पानी का रिसाव नहीं होगा, जिससे उनकी फसलों को पानी मिलेगा। हालांकि नहरों की खराब हालत और घटिया निर्माण कार्य ने किसानों को निराश कर दिया है। किसानों का आरोप है कि उन्होंने विभाग को कई बार आवेदन किया था कि गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत है, लेकिन विभाग ने उनकी एक नहीं सुनी। अब नहरों में कंक्रीट का काम हो रहा है तो किसानों को उम्मीद थी कि पानी का रिसाव नहीं होगा, लेकिन निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता के कारण दरारें आनी शुरू हो गई है। इस बारे में मीडिया को जानकारी मिलने पर एक जांच की गई और पाया गया कि जहां निर्माण कार्य किया जा रहा था वहां सीसी लाइनिंग में जगह जगह दरारें आ रही थी। मौके पर उपस्थित पेटी कॉन्ट्रैक्टर दया दास ने बताया कि निर्माण कार्य में 3 इंच की ढलाई हो रही है और कुछ स्थानों पर 3.5 इंच की ढलाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां लूज मिट्टी है वहां दरारें आना स्वाभाविक है। इस पर सवाल यह उठता है कि जब नहरों में कंक्रीट ढलाई से पहले बेस का काम किया जाता है तो वहां सिर्फ मिट्टी डाली गई, जिससे दरार आनी तय थी। अब विभाग ने एस्टीमेट मांगने पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, जिससे निर्माण की गुणवत्ता और मानक पर सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्रीय विधायक विद्यावती सिदार ने विधानसभा सत्र के बाद निर्माण कार्य का निरीक्षण करने की बात कही थी, लेकिन अब तक यह निरीक्षण के लिए नहीं पहुंची है। इसके अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नागेंद्र नेगी ने भी इस मामले पर जांच करने की बात कही, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सवाल यह उठता है कि विभाग, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी इस घटिया निर्माण कार्य के लिए जिम्मेदार है। क्या ठेकेदार के दबाव में आकर शासन और प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या नेताओं का किसानों के हित में कार्य करने का दावा सिर्फ दिखावा है? घटघोड़ा से गौरी शंकर गुप्ता की रिपोर्ट। मेरा नाम गंगाराम निषाद है। नहरों को लेकर क्या करना चाहिए? नहरों के लिए साहब बोले कि इस साल तो काम हो रहा है और हम लोग पानी नहीं देंगे, ऐसे कहकर बोले, और काम ठीक ढंग से हो नहीं रहा है। क्या गड़बड़ी लग रहा है काम में? काम में एकदम सुस्त पड़ा है और जहाँ भी देखो काम एकदम अच्छे ढंग से नहीं हो रहे हैं। नहरों का काम कैसे होना चाहिए, किस हिसाब से? आप लोग पुराने किसान हैं जी, आपको जानकारी भी हो सकता है। क्या कैसे बनता है नहरों का केनाल में जो ढलाई हो रही है? तो ठीक ढंग से अच्छा लेबर करके अच्छा गिट्टी मसाला देके उनको कम से कम 6 एक का या 4 एक का मसाला देके उसे बनाना चाहिए, ताकि पानी का रिसाव मत हो और पानी किसानों के खेत तक पहुंच जाए। अभी जो निर्माण कार्य चल रहा है जाम बाहर डेल छोटे बड़े नहरों सभी में, हाँ, उसमें क्या लगता है किस तरह से निर्माण कार्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये एकदम गलत रूप से हो रहा है सर। क्या चाहते हैं आप लोग, किसान लोग इसकी शिकायत भी करेंगे? इसका शिकायत होना चाहिए। कितना दिन टिकेगा जिस हिसाब से बन रहा है नहर? ये का ज़्यादा 1-1.5 साल टिकेगा सर। और कोई समस्या जल संसाधन विभाग से आप लोगों को? आप लोग किसान अभी खेती कैसे कर रहे हैं? खेती इस साल बंद करवा दिए हैं, नहीं कर रहे हैं, ताकि किसानों को भारी क्षति हो रहा है। क्यों बंद करवा रहे हैं? ये साल नहर मरम्मत करें, हमारे पास अगले साल से कई करोड़ रुपया का हमारे पास राशि आ चुका है नहर के मरम्मत के लिए, तो हम करवाएंगे इस साल नहर की सफाई और काम सफलपूर्वक होगा, ऐसे कहकर बोले। उमेश पटेल लैलूंगा मैं खेती करता हूँ। उमेश जी बताइए कि नहरों में निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहर इस साल बनेगा बोले सर, और खेती करने के लिए पानी नहीं दिए और नहर एकदम धीमी गति से चल रहा है बनाने का काम, और पुल मतलब डस्ट और हल्का क्वालिटी के बना रहे हैं नहर को, और पानी का रिसाव होगा। मतलब कितना दिन टिकेगा जिस हिसाब से निर्माण कार्य चल रहा है? ये कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। आप लोग किसान हैं, आप लोग कभी जल संसाधन विभाग के अधिकारी इंजीनियर लोग? हाँ, 7-8 बार में आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कुछ भी हम लोग को नहीं बताया गया, न नहीं बोला गया, और नहर भी नहीं बन रहा है।
आप लोग को पानी कितने साल हो गए मिल ये तो पानी देंगे बोलते हैं, एक बार नहीं देंगे बोलते हैं, मनमानी करते हैं और मजबूरी में देते हैं, जो कि सब रिसाव में चले जाता है। अभी आप लोग खेती किए थे? अभी नहीं किए हैं, क्यों नहीं? पानी नहीं दिए, मतलब नहर बनेगा बोले, टेंडर पास हुआ है और नहीं दिए पानी। नहर से जब भी पानी छोड़ा जाता है तो पानी कहाँ तक पहुँचता है? खेतों तक बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी नहर मजबूत बन जाए, अच्छा बन जाए जल्द से जल्द, ताकि 1-2 महीने बाद फिर बरसात फसल के लिए पानी जरूरी है। मेरा नाम प्रदीप नायक है, मैं लैलूंगा का रहने वाला हूँ। मैं एक कृषक काम करता हूँ। प्रदीप जी क्या करना चाहेंगे? अभी क्या क्या समस्या आ रही है आप लोग को? हम लोग को तो समस्या काफ़ी है, बाकी सबसे ज़्यादा मेन समस्या ये है कि पानी सही ढंग से नहीं पहुँच रहा है खेत तक। बहुत मेहनत करने के बावजूद खेत तक पानी पहुँच पाता है। इस तरह का नहर को यहाँ से लेके आखिरी तक हम लोग के खेत के ले जाने तक बांधना पड़ता है। कई बार तो फूट जाता है माइनर नहर का मेड़, हम लोग स्वयं बांधते हैं, सफाई स्वयं करते हैं, तब जाके पानी पहुँच पाता है हम लोग के पास में। विभाग वाले कुछ सफाई कोई मरम्मत करेंगे? कुछ नहीं करते हैं, सब अपना अपना बैठे हैं ऑफिस में, जाओ तो पावती दे देते हैं बस, उसके बाद में कुछ नहीं। कितने बार आप लोग शिकायत किए? शिकायत तो काफ़ी हो चुका है, बाकी अभी गिनती नहीं है सर, कितना शिकायत को बताएं। अभी हाल ही में निर्माण कार्य वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है, उसको लेकर क्या कहें? किस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है? निर्माण कार्य तो शुरू किए हैं महोदय, और इतना थर्ड क्वालिटी का काम चल रहा है कि उसका बोलना ही बेकार है। और माइनर के लिए तो अभी तक कोई शुरुआतें नहीं की है, ना सफाई की है, ना काम कर रहे हैं, ना कुछ नहीं। अभी गए थे पूछने के लिए, कितना में बना रहे हो करके पूछे तो 12-1। ये कोई मसाला है? 12-1 से तो रोड भी नहीं बनता, तो पानी वाला मेड़ में 12-1 का मसाले से बनाएंगे तो क्या टिकेगा? वो तो 15 दिन में नहीं टिक पाएगा। देखे मिट्टी और ऐसी कचरा वाला बालू नदी लोकल से लेके उसी को बेच कर रहे हैं। क्या लगता है कितना दिन टिक पाएगा? ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने, पानी खुलते कि पानी के दबाव में नहीं सह पाएगा, ये टिक भी नहीं करेगा ये। अभी जो खम्हार जीरो माइनर है वहाँ से निर्माण कार्य शुरू किए हैं, उधर की छोटी नहर में निर्माण, उसको भी देखना। खाली अभी तो शुरू किए हैं डैम्स के नीचे से ही, उसके बाद में माइनर का काम तो चालू नहीं किए हैं अभी तक। और हम लोग को बोले थे कि अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा काम करके। हाँ, बोला गया था ऐसा, अप्रैल तक आखिरी तक ख़त्म हो जाएगा काम, क्योंकि हम लोग का ज़मीन पूरा सूख गया है और बरसात में हमको पानी तत्काल चाहिए। तब हम लोग इस साल कुछ खेती नहीं किए हैं, नहर बनाएंगे करके बोले और हम लोग को खेती करने से मना किए, और कुछ आवेदन बना के जमा करो बोले, और अपने बनाए आवेदन हम लोग को साइन करवा लिए। अब आप लोग कैसे करोगे? नहर निर्माण अगर बारिश से पहले कंप्लीट नहीं होती तो फिर हम लोग बेघर हैं। और लगभग नीचे के जो किसान हैं लैलूंगा माइनर से नीचे वाले, उनको कितने साल तक पानी मिलेगा? उनको तो लगभग मेरे हिसाब से 8-10 साल हो गए, देख रहा हूँ मैं, नहीं जा रहा है उधर पानी, क्योंकि उधर का नहर तो वैसे ही फूट रखा है, मौके में अभी भी फूटा हुआ मिलेगा। आगे आप लोग क्या करना चाहेंगे इसको लेकर? आगे अब हम लोग बस आप लोग के सहयोग मिलेगा तो लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, और अधिकारियों को पूछेंगे, भाई जवाब देंगे हमको, और क्या कर सकते हैं, उससे ऊपर तो हम लोग को कुछ चलेगा ही नहीं। होने के नाते निश्चित ही मैं जल मिशन के तहत यहाँ के विधानसभा के सभी गांवों में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे कार्यकाल तक निश्चित ही यहाँ पूर्ण होगा और काम चालू होगा। मैडम, जल संसाधन विभाग द्वारा सीसी लाइन का निर्माण किया जा रहा है, नहरों में जो कंक्रीट का निर्माण होता है उसमें काफ़ी घटिया निर्माण किया जा रहा है, जो किसानों द्वारा भी आरोप लगाई गई, क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर मेरे को संज्ञान मिला है और मेरी जानकारी में नहीं था, यहाँ पर काम चालू हो गया है, और काम चालू होने के बाद में कोई भी अधिकारी कर्मचारी मेरे पास नहीं गया है, और काम कब चालू किए हैं मेरे को जानकारी नहीं है। और अगर यहाँ पर
सही ढंग से काम नहीं हो रहा है तो मैं वहाँ पर फील्ड में जाके निरीक्षण करूंगी और संज्ञान में लूंगी। लैलूंगा नगर में ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, भारी वाहन तेजी से यहाँ पर लापरवाही। अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं और क्या निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है, क्योंकि इस मुद्दे पर किसानों का भरोसा पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसी खबरों के लिए बने रहें वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।